सीएम सुक्खू ने किया ऐलान तो तुरंत एक्शन में आ गई हिमाचल पुलिस। उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल अब हिमाचल में भी अपनाएगी सरकार। सीएम सुक्खू ने खुद बताया कि किसके खिलाफ होगा बुलडोजर एक्शन। हिमाचल में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि सरकार कोई ऐलान करे और अगले ही दिन एक्शन भी हो जाए, वरना यहाँ तो फाइलें चलती हैं, सालों लग जाते हैं और कई फैसले तो बस भाषणों तक ही रह जाते हैं। मगर इस बार कुछ बदला है, क्योंकि जिस दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अब माफिया पर सीधी कार्यवाही होगी, बुलडोजर एक्शन होगा, उसके अगले ही दिन पुलिस ने 8 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त करने का दावा भी कर दिया। अब चाहे ये सिर्फ इत्तेफाक हो या कोई लंबी प्लानिंग का हिस्सा, लेकिन जनता को दिखा कि बातों से आगे बढ़कर कुछ हो रहा है। लेकिन असली हलचल तब मची जब सीएम सुक्खू ने मंच से कहा कि जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलेगा। और जिन्होंने नशे के माध्यम से अपनी संपत्ति कमाई है, जो भी नशे के माध्यम से जिसने अपनी प्रॉपर्टी को बनाया है, हमारी सरकार में इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, उस संपत्ति को जब्त करेगी या तो उसको गिरा देगी। अब यहीं से मामला और दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि बुलडोजर सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह उस मॉडल की पहचान है जिसे यूपी में योगी आदित्यनाथ ने लागू किया था, जहां माफिया की संपत्ति पर सीधा एक्शन होता है, जहां पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, पहले बुलडोजर चलता है। और अब वही मॉडल क्या हिमाचल की कांग्रेस सरकार अपना रही है? क्योंकि ये बात तो सबको पता है कि कांग्रेस ने खुद कई बार यूपी में बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल उठाए, आलोचना की और तमाम तरह के बयान भी दिए, मगर कांग्रेस की ही एक सरकार अब उसी भाषा का इस्तेमाल खुद कर रही है। तो ऐसे में सवाल पूछना बनता है कि क्या हिमाचल कांग्रेस अब योगी मॉडल से इंस्पायर हो रही है या फिर ये सिर्फ दिखावे की शक्ति है? वैसे ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि इसी सरकार में विक्रमादित्य सिंह ने पिछले साल हिमाचल में योगी मॉडल को अपनाने की बात उठाई थी। उस वक्त उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी अब हर भोजनालय और फास्ट फूड दुकान के मालिकों को अपनी आईडी लगानी होगी। मगर बाद में विक्रमादित्य के इस बयान पर खूब बवाल हुआ। हिमाचल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई। विक्रमादित्य सिंह को अपनी फेसबुक पोस्ट में संशोधन करना पड़ा। सूत्रों ने बताया कि योगी सरकार की तर्ज पर नेम प्लेट मामले को हिमाचल सरकार की ओर से लागू करने के मंत्री विक्रमादित्य के फैसले से पार्टी के बड़े अल्पसंख्यक नेताओं में भारी नाराजगी है। लेकिन अब जब खुद मुख्यमंत्री सुक्खू ने बुलडोजर एक्शन की बात की है, तो जनता को उम्मीद भी बनी है कि शायद इस बार कुछ बड़ा बदलेगा। और लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या इस बार भी योगी मॉडल लागू करने पर कांग्रेस के अंदर फिर बवाल होगा? बहरहाल ताजा मामला सोलन जिले से जुड़ा है, जहां हिमाचल पुलिस के एसटीएफ ने 8 मामलों में 28 आरोपियों की 8 करोड़ 12 लाख की संपत्ति जब्त की है। ये कार्यवाही एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 68 के तहत हुई है, जिसमें राज्य सरकार को यह अधिकार होता है कि वो नशे के व्यापार से जुड़ी संपत्तियों को जब्त कर सके। एसटीएफ के मुताबिक आरोपी ने नशे के अवैध कारोबार से ये दौलत बनाई थी, जिसमें जमीन, मकान, गाड़ियां और बैंक अकाउंट तक शामिल हैं। इस कार्यवाही में जिसकी संपत्ति जब्त की गई है, उसके नाम 2 मकान, 3 दुकानें, 5 वाहन और करीब 50 लाख से ज्यादा की एफडी और लगभग 1 करोड़ रुपए के बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी सामने आई है। एसटीएफ के अनुसार आरोपी ने अपनी आय का कोई वैध स्रोत नहीं बताया और तमाम गवाहियों और दस्तावेजों से ये साफ हो गया कि ये संपत्ति नशे के धंधे से जुड़ी है। अब ये हिमाचल की पहली बड़ी कार्यवाही है जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने का काम इस तरह सार्वजनिक तौर पर किया गया है। इससे पहले भी कुछ कार्यवाही हुई है, लेकिन इतनी मुखर और राजनीतिक रूप से हाईलाइट शायद पहली बार हुई है। यही कारण है कि इस एक्शन को सीधा सीएम सुक्खू के बयान से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने न केवल मंच से इस तरह की कार्यवाही की बात कही, बल्कि ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो माफिया की जमीन पर बुलडोजर भी चलेगा। पुलिस का कहना है कि ये कार्यवाही पूरी तरह कानून के दायरे में हुई है और अब ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। एसटीएफ के अधिकारियों ने मीडिया को यह भी बताया है कि आगे भी कई और मामले इस रडार में हैं और एनडीपीएस एक्ट के तहत जल्द और संपत्तियां जब्त हो सकती हैं। गौर रहे कि बीते कुछ वर्षों में हिमाचल में चिट्टा, हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स के मामले में तेजी आई है। खासतौर पर कांगड़ा, मंडी, ऊना और सोलन जिलों में इस तरह की गतिविधियां कई बार सुर्खियों में आ चुकी हैं। विधानसभा में भी इन मामलों पर विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए थे और कई बार अफसरों के मिलीभगत के आरोप भी सामने आए। ऐसे में इस कार्यवाही को सिर्फ एक केस की जब्ती के तौर पर नहीं देखा जा सकता है, बल्कि इसे उस बड़े अभियान की शुरुआत माना जा रहा है जिसे सरकार अब
बुलडोजर एक्शन नाम दे रही है। बाकी अब सवाल यही है कि क्या ये कार्यवाही सिर्फ शुरुआत है या एक अपवाद? क्या सरकार अब सच में उन लोगों तक पहुंचेगी जो नशे के नेटवर्क के असली सूत्रधार हैं? क्या सत्ता के करीबी लोग भी इस टारगेट में आएंगे या फिर ये कार्यवाही एक तरफा रह जाएगी? इन सवालों का जवाब अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। बाकी अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।